आपने कहा मिडिल क्लास को मैं ज्यादा देना चाहती हूँ, लेकिन सवाल लोग ये करते हैं कि इस देश की 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स के नेट में आते हैं, जिसमें से 5 करोड़ लगभग, शायद उससे कुछ ज्यादा ही, सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स नहीं देते। यानी कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पर अगर कोई टैक्स दे रहा है तो वो 2 करोड़, लगभग 2 करोड़, शायद उससे कम लोग। क्या उनकी गलती यही है कि वो सैलरीड हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनका तो जो टैक्स है वो टीडीएस पे कटता है? और एक मीम जो मुझे दिखा, जो मुझे बहुत लगता है कि हर मिडिल क्लास घर में, और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं सोशल मीडिया में, वो कह रहा है ये तनख्वाह आती है, तनख्वाह में से आप पहले तो 30% डायरेक्ट टैक्स दे देते हैं और बाकी का आप क्या करेंगे, आप जो खर्च करते हैं उसमें आप अगर ऑर्डिनरी चीजों पे खर्च करते हैं तो आपको 12% का जीएसटी लगता है, थोड़ी सी महंगी चीजों पर करते हैं तो 18%, और लग्जरी गुड्स थोड़े बहुत खरीदने का अगर आपका शौक है तो वो 28%। तो ये सैलरी यहाँ चली जाती है, और यहाँ पर आप जो इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपके लॉसेस होते हैं तो सरकार आपको कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आपको फायदा होता है तो आप 20% टैक्स दे दीजिए यहाँ पर, या 12.5% जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया है। तो सैलरीड वाला, खास करके प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरीड इंसान होता है, उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास कोई पेंशन नहीं है, वो सरकारी नौकर नहीं है, उनका कौन सा बेनिफिट है जिस पर टैक्स नहीं लगता? ये सवाल जनता पूछ रही है, मिडिल क्लास के लोग पूछ रहे हैं। हम टैक्स रेट कम करने के लिए हर कोशिश करें। दैट इज व्हाई वी ब्रॉट इन द न्यू टैक्स regime, the second, the alternative new regime, which has far lesser rate compared to the old regime. The old regime has a lot of exemptions and so on. Many people said we don't need the exemptions, so we brought that. That's one. We tried to reduce and simplify the taxation entire system and regime itself. And it's difficult to convey this, and I don't know how I'm going to do this without causing this outrage about, how dare the finance minister say this. But let us, matter of fact, please allow me this indulgence. Is GST tax on the essentials, was it brought in only by GST? When they taxed under the earlier pre-GST regime in every state, through VAT or through excise? Don't tax, great principle, don't tax at all. But to say that it is GST which brought it on my soap, panna oil, my comb, with due respect, whether you want to accept it or not, even I come from a middle class family which lived on salaries. Do you think I'm here now doing things which I don't understand? With due respects, GST on daily use items, every state was doing its own earlier. That's being brought together so that it becomes simple and one all over the country. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.